अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉइड कोर्स के साथ मैं हूं बिलाल मुफ्ती। तो आज हम देखेंगे एंड्रॉइड कोर्स क्लास 8 जो कि लास्ट क्लास है ब्रीफ एंड्रॉइड कोर्स के बेसिक कोर्स के हवाले से एंड्रॉइड इंटेंट्स एंड फ़िल्टर्स के हवाले से मैं पहले भी एक एग्जांपल पोस्ट कर चुका हूं जो कि एक मेरे फ्रेंड्स को इशू था, उस वाले से एग्जांपल मैं पोस्ट की थी, लेकिन मैं थोड़ा ब्रीफ इसके बारे में बाद में बता दूंगा। सबसे पहले इंटेंट क्या होता है। इंटेंट, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इंटेंट किसी एक्शन को डिफ़ाइन करता है कि कौन सा एक्शन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा या होने जा रहा है। इंटेंट जो है ये एक पैसिव डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन रखता है उस ऑपरेशन के बारे में जो परफॉर्म होने जा रहा है। अब इंटेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ये टाइप्स समझना बहुत लाजमी है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। सबसे पहले जो पहली टाइप है एक्सप्लिसिट, इसका मतलब ये एक्सप्लिसिट, इसे अगर हम डिवाइड करें तो ये निकला एक्सप्लेन से कि इसमें जो भी हमें एक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है ये हम अपने कोड को, इंटेंट को सबसे पहले डिक्लेयर कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, क्या क्या उसे प्रोसीजर आगे जाके यूज़ करने पड़ेंगे। और जनरली ये यूज़ होता है आपकी अपनी एक एप्लीकेशन के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर आपको अपनी एक एप्लीकेशन में एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना है या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे कोई डेटा सेंड करना है, वो डेटा जो है वो उसी वक्त तक स्टोर रहेगा जब तक आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाएंगे और डेटा फेच कर लेंगे। जब आगे ऑपरेशन कोई परफॉर्म करेंगे तो वो डेटा रिमूव हो। तो जैसा कि एग्जांपल में हम पहले से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट में ये इंटेंट इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया, न्यू का कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, इंटेंट लिख दिया। तो ये जैसा कि अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट एक्टिविटी से और सेकंड एक्टिविटी की तरफ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब ये जो दिस होता है, दिस कीवर्ड होता है, ये डिक्लेयर करता है कि ये कंटेक्स्ट उठाता है, फर्स्ट एक्टिविटी का बताता है कि इस एक्टिविटी का कंटेक्स्ट ये है और इस कंटेक्स्ट से दूसरी एक्टिविटी की तरफ जाना है। तो हर एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए जिस तरह होता है कि किसी सर्विस को स्टार्ट करना हो, स्टार्ट सर्विस, ऐसे ही एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए ट्रिगर होता है कि स्टार्ट एक्टिविटी कौन सी, वो इंटेंट का हमने ऑब्जेक्ट दे दिया। अब एक्सप्लिसिट इस तरह है कि ये जब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जाएगा, से मालूम होगा कि इसके एप्लीकेशन में कौन कौन से प्रोसीजर, कौन से फंक्शन है और इसने दूसरी एक्टिविटी में जाके क्या कुछ काम प्ले करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जबकि इसके बरक्स जो इम्प्लिसिट इंटेंट्स होता है, इसे मालूम नहीं होता कि जब ये दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन के दौरान इसे कौन कौन से प्रोसीजर, कौन से एक्शन, फंक्शंस कॉल करने पड़ेंगे, यूज़ करने पड़ेंगे। इसकी मैं अगर एग्जांपल इस तरह दूँ कि आप एपीआई का आपको कंसेप्ट होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये यूज़ होता है कि जैसे कि मैं इसकी आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूँ, आप चाहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन से किसी को एसएमएस सेंड करें जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब उसके लिए आपको एसएमएस का जो एपीआई फंक्शन होगा वो आप खुद तो पूरा एपीआई का पूरी एप्लीकेशन मैसेजिंग की एप्लीकेशन नहीं बनाते, वो आप गूगल की बाय जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन बनी हुई होती है उसकी एपीआई को एक्सेस करते हैं। अब फ़र्ज़ करें हम एसएमएस की एपीआई को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो एक हम इंटेंट इम्प्लिसिट के थ्रू करेंगे एक्सेस। अब हम जब एसएमएस की एपीआई को एक्सेस करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अब हमें नहीं मालूम होता कि इंटेंट को मालूम नहीं होता कि जिस एक्टिविटी, जिस एपीआई को अभी वो प्ले करने जा रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा है, आगे उसे क्या क्या ऑपरेशन फंक्शन उसके अंदर से फैच करके एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डायनामिकली उसे मालूम पड़ते हैं, इसलिए इसे इम्प्लिसिट इंटेंट कहते हैं कि ये जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन्हें ऑपरेशन के साथ साथ मालूम चलता है कि इन्हें कौन कौन से कंपोनेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं। तो इसके आगे मैं आपको इम्प्लिसिट इंटेंट्स की एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि आप चाहते हैं कि आप किसी मोबाइल के कंटेक्ट फैच करके डिस्प्ले करें, तो उसमें भी आप कंटेक्ट की जो एपीआई फंक्शन है, एप्लीकेशन, वो आप खुद बनाते तो नहीं है, वो आप जो पहले से बनी हुई होती है गूगल की, उसे सिंपल आप एपीआई के थ्रू एक्सेस करते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट के थ्रू। वैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो डायनामिकली चेक करता है कि जब कंटेक्ट की एपीआई ओपन होगी उसमें किस किस एक्टिविटी में वो जाएगा, कौन कौन से ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा। सिंपली इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का ये डिफरेंस है। अब मैं थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ इंटेंट फ़िल्टर्स के हवाले से।
जैसा कि मैं बताया था कि मैनिफेस्ट में जब भी किसी एक्टिविटी के बीच में किसी सर्विस ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बीच में कंपोनेंट के बीच में लिखा होता है इंटेंट फिल्टर, उसका मतलब ये होता है कि जो ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी, स्टैक पे सबसे पहले आ जाएगी। ऐसे ही फ़िल्टर्स के काफ़ी आगे होते हैं कि हम किसी भी एक्टिविटी को फ़िल्टराइज कर देते हैं, उसे हम कंपोनेंट, कंटेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर, एक्टिविटी के प्रायोरिटीज़ वगैरह दे सकते हैं कि कब उसकी एग्जीक्यूशन होगी, फ़िल्टराइजेशन उस पर हम कर देते हैं। जैसा फ्लैग्स का भी मैं कंसेप्ट बताया था कि अगर हम किसी एक्टिविटी को फ्लैग दे देते हैं न्यू टास्क का, उसका मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट, बाकी पूरी एक्टिविटी प्रोसेस थ्रेड से इंडिपेंडेंट होकर अपनी एग्जीक्यूशन लाजमी पूरी करेगी। ये सिंपल कंसेप्ट है फ़िल्टर्स का भी, तो बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं, बाकी कोई भी मसला मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में आपको डिफ़ाइन कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एंड्रॉयड बेसिक कोर्स के 8 क्लासेस का कोर्स जो मेन कंपोनेंट्स, मेन लॉजिक से के आपको बेसिक मैंने पाथ डिक्लेयर कर दिया, शो कर दिया कि कैसे काम करना है। इसके अलावा आपको कोई भी मसला हो कि जैसे जीपीएस की मैप्स की एप्लीकेशन कैसे बनानी है, एसएमएस मैनेजर्स की, वो आप मुझसे किसी और भी पूछ सकते हैं। मैं वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको दे दूंगा, तो आगे एग्जांपल में आपको कोडिंग भी दिखा दूंगा कि ब्लूटूथ की एपीएस कैसे यूज़ करना है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर कैसे यूज़ करना है। फिर भी आपको कोई भी इशू हो, कोई छोटा हो बड़ा इशू हो, आप मुझे बताएं, मैं वीडियो ट्यूटोरियल बना के आपको कोड के साथ एग्जाम्पल टेक्स्ट भी कर दूँगा। थैंक्स।